नमस्कार, मैं हूं कंचन। पब्लिक टाइम्स के साथ बगहा और बेतिया की खास खबर में आपका स्वागत है। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय छावनी मोहल्ले के वार्ड नंबर 5 में अवस्थित ईसा कॉलोनी में संचालित इंटरनेशनल IPS स्कूल में जश्न ईद मिलाद उल नबी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के छात्रों द्वारा नातिया कलाम से की गई। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, यह सारी कायनात सदका रसूल का, खुशबू ए गुलाब है पसीना रसूल का, आपको भी मुबारक हो महीना रसूल का। नातिया कलाम के बाद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर प्रकाश डालने का एक एक करके उलमाओं का दौर आरंभ हुआ। सर्वप्रथम आमना मस्जिद के पेश इमाम बेतुल्ला साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे नबी ने बताया है कि हर मजबूर व्यक्ति की मदद करो, चाहे वह किसी भी जात या बिरादरी से हो। वही विद्यालय के प्राचार्य फरीदा बानू ने कहा कि हर इबादत से पहले हर इम्तिहान के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में ऐसा स्वागत के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानती हूँ। नौतन में एक सप्ताह से अच्छी धूप के बीच धान की अगेती प्रजाति की कटाई शुरू हो गई थी। रविवार की सुबह से अचानक मौसम मिजाज बदल गया। रुक रुक कर दिन में हवा के साथ बारिश से धान की फसल गिरकर किसानों की मुसीबतें बढ़ाती हैं। झमाझम बारिश से खेतों में जलभराव की वजह से किसान चिंतित हैं। जिनके धान कट चुके हैं, भीगने की वजह से मड़ाई नहीं हो पाएगी। नौतन प्रखंड किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश की वजह से आई बाढ़ से गन्ने की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब तेज हवा व बारिश ने धान की फसल पर कहर ढा दिया है। तैयार फसल खेतों में गिर गई है, पूंजी बचानी मुश्किल हो गई है। किसानों का ये कहना है कि कर्ज लेकर किसी तरह इस साल खेती की थी। तेज हवा के साथ बारिश की धान की फसल खेत में गिर गई है। इसी वजह से क्षति फसल की मुआवजा मांग किसानों ने की है। मझौलिया थाना क्षेत्र के महोदीपुर पंचायत स्थित मिरभट टोला समेत विभिन्न पंचायतों से जश्न ईद 12 रबी उल अव्वल मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जुलूस निकालकर गाजा बाजा बैनर के साथ खुशी अमन चैन का पैगाम लोगों के बीच दिया गया। समाज सेवी मौलाना नूर आलम ने बताया कि इसी दिन मोहम्मद साहब जमीन पर लोक कल्याण शांति अमन चैन के लिए पैगाम का संदेश देने हेतु अवतार लिए थे। आपसी सद्भाव, कौमी एकता, दिन दुखियों को एक सूत्र में बांध कर रखने का संदेश दिया। वहीं महोदीपुर भरमिट टोला से मझौलिया बाजार होते हुए हरी पकड़ी गांव तक मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में खुदा के परस्त द्वारा जुलूस निकालते हुए पैगाम का संदेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना के दरोगा विनोद कुमार सिंह, पुलिस बल एवं चौकीदार इब्राहिम गद्दी अलर्ट रहे। बैरिया प्रखंड स्थित फुलिया खाड़ पंचायत में एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला प्रकाश में आया है। वहीं सचिव द्वारा धरातल पर बिना काम किए हुए 10,80,000 का निकासी अपने आप पर प्रश्न उठा रही है और साफ तौर पर मिली भगत की तरफ इशारा कर रही है। इसी बीच फुलिया खाड़ निवासी बसंत राव ने राज्य निर्वाचन आयोग सहित इससे संबंधित आयोग को आवेदन देकर जाँच की गुहार लगाते हुए दंड की मांग की है। फुलिया खाड़ की जनता को भी यह मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 24/8/2021 को आचार संहिता लगता है। 24/8 के पहले भी फुलिया खाड़ पंचायत में सरकार से आवंटन प्राप्त रहता है, फिर भी हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं किया जाता है। क्या षड्यंत्र रहा इसके पीछे मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पदस्थापित यहाँ के पंचायत सचिव, यहाँ के मुखिया ही वह बता सकते हैं कि आवंटन रहने के बाद भी किन परिस्थितियों में फुलिया खाड़ में विकास कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। 24 तारीख को आचार संहिता लगता है, सरकार का आदेश आता है, इलेक्शन कमीशन का आदेश आता है कि 24 तारीख से आपको पंचायत में कोई काम नहीं करना है। ऐसा जानने के बाद पंचायत सचिव और मुखिया दोनों के मिली भगत से, दोनों के डोंगल से पंचायत के 7 विभिन्न योजनाओं में 10,80,000 रुपया की निकासी कर ली जाती है। एक वेंडर के खाते में इस पैसा को डालकर वेंडर से मेल में रख के पैसा को कैश कर लिया जाता है। यह है फुलिया खाड़ का विकास। मुख्य पद से वार्ड नंबर 11 मुख्य पद से सीताराम पासवान के घर तक जहां हमारे दलित भाई लोग रहते हैं में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहुंच पहचान साठी थाना इतना मुश्किल है कि हमारे और हमारे उस घर की औरतें बच्चों को अपने घर तक मुख्य पद से पहुंचने में दिक्कत है। विकास की बाट जो रहा था, लेकिन बिना काम कराए इस तंत्र ने 5 लाख रुपया का निकासी कर लिया। फुलिया खाड़ का यही विकास है।
इतना बड़ा पब्लिक पंचायत, टाइम्स इतना बेतिया बड़ा और बगहा प्रश्न की को आप खास किस खबर नजर में से देखते अंत हैं? तक जुड़े रहने के बहुत लिए सभी आपका लोगों की मिली बहुत भगत से बहुत ये धन्यवाद। भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने इस परिस्थिति से फुलिया खाड़ के राशि की निकासी कर जाते जाते मुखिया द्वारा फुलिया खाड़ के राशि को कोष को खाली कर दिया गया। इसके लिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय और राज्य निर्वाचन आयोग को एक त्राहिमाम संदेश भेजा है कि आप इसकी जांच करें। हमारे पंचायत का जो पैसा जो इन लोगों ने बिना काम कराए निकाल लिया, इन लोगों पर एक्शन लिया जाए, हमारे पंचायत सचिव को निलंबित किया जाए, मुखिया पर एक्शन हो और हमारा फुलिया खाड़ का जो रुपया ये लोग जाते जाते निकाल लिया है इसको सरकारी खाता में जमा कराया जाए। एक प्रत्याशी की हैसियत से भी और एक भारत का नागरिक होने की हैसियत से भी मेरा हक है कि मैं सरकार का पैसा जो लूटा जा रहा है, उसको जनता का पैसा जो लूटा जा रहा है उस पर निगरानी रखूं और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए मैंने अपने पदाधिकारी जिला पदाधिकारी महोदय आयोग के समक्ष रखा है। आयोग ने और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने भी जांच का आदेश दिया है। देखते हैं क्या होता है इसमें। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि अगर एक सप्ताह के अंदर फुलिया खाड़ की निकाली गई ये राशि अगर फुलिया खाड़ के खाता में जमा नहीं होता है तो इसके लिए संवैधानिक ढंग से चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए हम, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग निश्चित रूप से आगे आएंगे। इससे संलिप्त पदाधिकारी से आपको क्या उम्मीद है? इससे संलिप्त पदाधिकारी से आपको क्या उम्मीद है? कितना कहां तक इंसाफ हो पाएगा पंचायत के लिए? हमको उम्मीद है कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश आया है, जांच चल रहा है। आपको सिविल एसडीओ महोदय इसका जांच कर रहे हैं और जांच करके निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलेगा। हमारे फुलिया खाड़ के लोगों का न्याय मिलेगा, हमारा पैसा हमारे खाता में जमा होगा, ऐसा हमारा प्रशासन से उम्मीद है। निश्चित रूप से हमारा पंचायत सचिव जिनका गृह पंचायत बथना है, जिनका गृह प्रखंड बैरिया है, चुनाव कार्यों में ये सरकारी कार्यों को न करके ये चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इस विशेष समस्या पर ध्यान देते हुए इनको यहां से स्थानांतरित किया जाए। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में, राशि गबन के मामले में एमसीसी और ये आपको पंचायती राज विभाग के निर्देश के विपरीत काम करने के आरोप में इन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये हम प्रशासन से अपील करते हैं ताकि हमारे फुलिया खाड़ को न्याय मिल सके। मझौलिया थाना क्षेत्र के लिए चर्चित जोकटिया से 2 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मझौलिया थाना कांड संख्या 708/2020 के नामजद अभियुक्त जोकटिया वार्ड नंबर 2 निवासी सुरेश यादव के पुत्र मंतोष कुमार तथा जोकटिया निवासी रमेश यादव के पुत्र मुकेश यादव के रूप में हुई है, जो फरार चल रहे थे, जिन्हें समकालीन अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुसफ्फिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतिया मोतिहारी मुख्य पथ NH 727 स्थित बेलदारी के नजदीक अज्ञात बोलेरो ने एक अधेड़ व्यक्ति को ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान बेलदारी वार्ड नंबर 6 निवासी शेख अब्बास के 45 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमशाद आलम के रूप में की गई है। घटना के बाद गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार होने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही मुसफ्फिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार मृतक किसी काम को लेकर सड़क से गुजर रहा था, तभी मोतिहारी से बेतिया की ओर जा रही अज्ञात बोलेरो ने ठोकर मारकर फरार हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए GMCH बेतिया लाए, मगर डॉक्टरों ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। पब्लिक टाइम्स बेतिया और बगहा की खास खबर में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।